then Commission will not hesitate to take very harsh action, as has been taken on in many cases in the past during the Lok Sabha also and various state assembly elections. आपराधिक मामलों में पर विज्ञापन देने के लिए न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर कई दलों ने इस संबंध में उचित व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया ताकि इसका खर्च का भार प्रत्याशियों पर ना पड़े। अब इसमें दो तरह के व्यूज हैं। एक व्यू तो ये है कि इस खर्च को राजनीतिक दल पर डाला जाए, दूसरा व्यू ये है कि जो पार्टियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके राजनीतिक दल भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कमीशन ने एज पर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस हैं स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक काम किया है और कमीशन उसी के मुताबिक काम करता रहेगा। चुनाव खर्च की सीमा कुछ लोग कहते हैं कि कम करें और जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएं, बट देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग लिमिट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेक न्यूज और पेड न्यूज का मुद्दा उठाया गया। उनको बताया गया राजनीतिक दलों को कि ऑलरेडी कमीशन हैज बीन एंगेजिंग विद द वेरियस एंटिटीज जो सोशल मीडिया को देखती हैं, और लोकसभा से पहले उन लोगों ने खुद ही एक वॉलंटरली आफ्टर सम मंथ्स ऑफ एंगेजमेंट विद देम लिख के दिया था कि वो एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट करेंगे। और अभी उन्होंने ये भी लिख के दे दिया है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा या आने वाले जो असेंबली के चुनाव हैं उसमें भी उसी वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक एडहेयर करेंगे। वैसे अलग मुद्दा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेके कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिसपे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम वगैरह हैं वो लोग अलग से उसको दिखवा रहे हैं, INB को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिस स्टेज पे कमीशन का व्यू मांगा जाएगा कमीशन भी अपना उस पर व्यू देगा। ये सारे मीटिंग्स के बाद, जैसा मैंने बताया, राजनीतिक दलों की मीटिंग के बाद फिर अधिकारियों की जो मीटिंग्स हुई तो इनको जितनी बातें राजनीतिक दलों ने कही थी उनका संज्ञान तो दिया गया और कमीशन ने बड़ा क्लियर कहा कि आप एक तो खासकर जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव और वल्नरेबल एरियाज हैं उनके ऊपर एक माकूल व्यवस्था करें, ठीक इंतजाम करें। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव में हमने देखा कि जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी की इनकम टैक्स की परसेप्शन थी और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की परसेप्शन थी उसमें देयर वर सम गैप्स। So we have directed them that they should sit together so that there should not be any gap between what the income tax thinks is expenditure sensitive or what the state officers think is expenditure sensitive. जाहिर है expenditure sensitivity के मामले में जो income tax का view है that should normally be prevalent because they are dealing with it on a day-to-day basis. Similarly जो इसके अलावा जो vulnerability है, vulnerability depends on many factors. Criticality and vulnerability depends on many factors. Local caste equations, history of past conflict, इत्यादि इत्यादि। और उसके लिए सभी को राइट अप टू CS आज जो मीटिंग हुई तो CS और DG ने स्वयं ही कहा कि नो, हम we are very conscious of this vulnerability factor and we shall make sure that those areas are covered more adequately with greater deployment of force, flag marches, etc. And also all such measures which are required to kind of plug those gaps are being taken, shall be taken. राज्य में पहली बार विधानसभा में, लोकसभा में तो ऑलरेडी हो चुका, EVM के साथ VVPAT का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उस विषय में ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश दे चुका है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 VVPATs काउंट किए जाएंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे वो हमने लोकसभा में भी फॉलो किए और विधानसभा में भी फॉलो करेंगे।
आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को जो हमारी 1950 हेल्पलाइन है और nsvp.in के माध्यम से मतदाताओं की मदद के भी निर्देश दिए हैं। 1950 की थोड़ा सा इतिहास भी है कि 1950 जो 1950 में कमीशन की स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये हेल्पलाइन जो है वो 1950 कहलाई जाती है। बीच में थोड़ी सी ये कई साल मतलब इट वाज, आई वोंट से डिसफंक्शनल, बट इट वाज लेस यूज्ड